तपस्या घर वापस आ चुकी थी। उसे उन्नति और पार्थ से दोस्ती करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो घर आई तो उसने देखा कि उसके मॉम डैड आज घर पर आ चुके थे। तपस्या के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर नमन ने कहा, क्या बात है जो आज हमारी प्रिंसेस इतनी खुश है? क्योंकि आज मुझे 2 नए फ्रेंड्स मिले। भले ही हम इंडिया में ना रहते हो, लेकिन जब भी यहाँ किसी इंडियन से मिलती हूँ और उनसे दोस्ती होती है तो एक अलग से ही अपनापन महसूस होता है, तपस्या ने बताया। क्या तुम्हारे इन नए दोस्तों के बारे में हेजल को पता है? टीना ने पूछा। अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं जल्द ही उसे बता दूंगी। अच्छा, उन सबको छोड़िए, आप कभी इंडिया जाने के बारे में क्यों नहीं सोचते? तपस्या का सवाल सुनकर टीना और नमन के चेहरे पर उदासी के भाव थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें उदास देखकर तपस्या ने कहा, क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया? आप दोनों अचानक परेशान हो गए। गलत तो नहीं पूछा बेटा, तुम जानती हो ना, तुम्हारी मम्मी क्रिश्चियन है और हमारी शादी करने की वजह से तुम्हारे दादू नाराज़ हो गए थे। उन्होंने गुस्से में मुझे घर से जाने को कह दिया और मैं भी टीना को लेकर सीधा यहाँ आ गया। फिर कभी वापस जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। नमन ने अपने दिल की बात तपस्या के सामने रखी। तपस्या इस बारे में पहले भी जानती थी। उसने कहा, लेकिन आपको एक बार वहाँ जाकर ट्राई तो करना चाहिए था। हो सकता है उनकी नाराज़गी इतने सालों में ख़त्म हो गई हो। क्यों ना हम वापस इंडिया चलें और दादू और हमारी बाकी की फैमिली से मिलें। देखना, वह हमें देखकर खुश हो जाएंगे। हम नहीं जानते तप्पू अब वो कहाँ रहते हैं। बहुत हिम्मत करके हम काफ़ी सालों पहले वहाँ गए थे। उस वक्त तुम सिर्फ 1 साल की थी। वहाँ जाकर पता चला कि उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। बस इसके बाद कभी वहाँ जाने के बारे में सोचा ही नहीं। और तुम भी इन सब बातों को अपने दिल से निकाल दो। टीना के कहते ही नमन और तपस्या दोनों ही चुप हो गए। तपस्या ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने देखा उसके मुंह से इंडिया जाने की बात सुनकर नमन काफ़ी परेशान हो गया था। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं। बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। क्यों ना आज रात का डिनर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में करें? तपस्या ने टॉपिक बदलने के लिए कहा। चलो, तुम्हें समझ तो आया कि लाइफ में कुछ अलग भी कर लेना चाहिए, वरना मुझे लगा था यूनिवर्सिटी और बुक्स के अलावा तुम कुछ और सोचती ही नहीं होंगी। टीना ने आंखें तरेर करके कहा। जवाब में तपस्या मुस्कुरा दी। नमन और टीना ने डिनर जाने के लिए हाँ भी भर दी। वह लोग बाहर जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। जल्दी आइए मॉम डैड, मैंने हेजल को भी डिनर पर आने को बोला है। वह रेस्टोरेंट में पहुंच भी चुकी है। सी इज़ वेटिंग फॉर अस। तपस्या ने बाहर से आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ लगाने पर नमन और टीना बाहर आए। वहां से वह लोग लंदन के किसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। हेजल और उसकी माँ भी वहाँ पर मौजूद थी। बातों ही बातों में वहाँ टीना ने तपस्या के नए फ्रेंड्स की बात छेड़ दी। अच्छा, तो आजकल मुझसे छुपकर लोगों से फ्रेंडशिप की जा रही है। मुझे भी तो पता चले कौन है वो लोग जो मेरी फ्रेंड को मुझसे छीनने की प्लानिंग कर रहे हैं। हेजल ने तपस्या की तरफ घूर कर देखा। ऐसा कुछ नहीं है हेजल, मॉम उस लड़की की बात कर रही है जो कल मुझे लाइब्रेरी में मिली थी, याद है? तुमने ही तो मुझे उससे सॉरी बोलने के लिए कहा था। लगता है मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए भेजा था, उनसे दोस्ती करने के लिए नहीं। जो भी हो, अगर उन्होंने मेरी फ्रेंड को मुझसे छीनने की कोशिश की तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तपस्या और हेजल की दोस्ती देखकर उनके पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। डिनर के बाद वह लोग अपने अपने घरों की ओर चले गए। काफ़ी वक्त के बाद तपस्या ने अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा वक्त बिताया था। तपस्या की उन्नति से दोस्ती हुए थोड़ा वक्त बीत गया था। इस वक्त में उसकी और उन्नति के काफ़ी अच्छे बनने लगी। साथ ही हेजल ने भी उन्नति को अपना फ्रेंड बना लिया। तपस्या अब उस किताब और राजकुमारी तपस्या के बारे में पूरी तरह से भूल चुकी थी। उन्नति के भाई की शादी का वक्त नज़दीक आ रहा था, इस वजह से उसे प्रतापगढ़ जाना पड़ रहा था। जाने से पहले वह तपस्या और अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के कैंटीन में बैठी थी। पार्थ भी वहीं उनके साथ मौजूद था। सोचा नहीं था इतने कम वक्त में हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे। प्लीज़ तुम जल्दी आ जाना, वरना हमारा यहाँ मन नहीं लगेगा, हेजल ने उन्नति से कहा। हाँ, मन तो मेरा भी नहीं लगेगा। अगर भाई की शादी नहीं होती तो मैं बिल्कुल नहीं जाती, उन्नति ने जवाब दिया। उन दोनों की बात सुनकर तपस्या ने कहा, अब तुम दोनों अपना
भरत मिलाप बंद करोगी? थोड़े ही दिनों की तो बात है, उन्नति वापस आ जाएगी। एंड वन मोर थिंग, उन्नति वहाँ जाने के बाद हमें भूल मत जाना। तुम तीनों को इस तरह देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। आज से 1 महीने पहले तीनों एक दूसरे को जानती भी नहीं थी और आज इतनी सैंटी बातें कर रही हो। पार्थ ने हंसकर कहा, तुम हमारा मजाक बना रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। पिछला 1 महीना हम तीनों ने ज़्यादातर समय साथ ही बिताया है, इस वजह से अब अलग होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर मेरा बस चले तो मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊं। बोलते हुए अचानक उन्नति को याद आया कि जब तपस्या उसे पहली बार मिली थी तब वो उसे प्रतापगढ़ जाने के बारे में बोल रही थी। वैसे अच्छा आइडिया है, अगर तुम दोनों भी मेरे साथ शादी अटेंड करने चलो। तप्पू, तुम तो पहले भी प्रतापगढ़ जाना चाहती थी, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें हमारा प्रतापगढ़ अच्छे से घुमाऊंगी। प्रतापगढ़ का जिक्र आते ही तपस्या के दिमाग में उस किताब से जुड़ी यादें ताज़ा होने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंद थी। नहीं उन्नति, मेरे मॉम डैड मुझे इंडिया जाने के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा शादी में जाने का बहुत मन है। प्लीज़ तुम कैसे भी करके अंकल आंटी को मना लेना, हेजल ने कहा। हाँ तप्पू, अगर वह तुम्हारी बात नहीं माने तो हम उनसे मिलकर बात कर लेते हैं, पार्थ ने सुझाव दिया। तपस्या अपने दिमाग से प्रतापगढ़ जाने का ख्याल निकाल चुकी थी, लेकिन उन लोगों की जिद करने पर उसने हामी भर दी। वह अच्छे से जानती थी कि इंडिया जाने की बात सुनकर उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते थे। ऐसे में उन्हें मनाना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। ठीक है, मैं आज उनसे बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ, बट अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम उनसे जिद नहीं करेंगे। ओके, लेकिन जो भी करना जल्द ही करना। हम लोग परसों तक इंडिया जाने का सोच रहे हैं, उन्नति ने कहा। तपस्या ने उसकी बात पर हाँ भी भरी और वहाँ से घर आ गई। रात के 8 बज गए थे। टीना और नमन अभी तक नहीं आए थे। तब तपस्या ने उन्हें मनाने के लिए उनके लिए केक बनाया था। जैसे ही घर की डोर बेल बजी, तपस्या ने खुद को सामान्य किया और दरवाज़ा खोलने गई। ऑल द बेस्ट तपस्या, आई होप मॉम डैड मान जाए, सोचते हुए तपस्या ने दरवाज़ा खोला। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? उसके चेहरे के हाव भाव देखकर टीना तुरंत समझ गई। नथिंग स्पेशल मॉम, आप लोग फ्रेश होकर चेंज कर लीजिए, हम लोग साथ में डिनर करते हैं। नमन और टीना कुछ देर बाद तपस्या के साथ डाइनिंग टेबल पर थे। तपस्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह बातचीत कहाँ से शुरू करे। अब बताओ कि तुम्हें किस चीज़ के बारे में बात करनी है, नमन ने अचानक पूछा। आप लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि बेबी, जब तुम्हें किसी चीज़ के बारे में बात करनी होती है तभी तुम इतना एफर्ट्स लगाती हो। रोज़ाना दरवाज़ा खोलने के लिए मेड आती है, लेकिन आज तुमने दरवाज़ा खोला और ये केक भी बनाया है। अब जल्दी बताओ क्या बात है, टीना ने जवाब दिया। वो मेरी फ्रेंड उन्नति के भाई की शादी है, मुझे उसकी शादी अटेंड करने के लिए इंडिया जाना है। जैसे ही तपस्या ने कहा, नमन और टीना एक साथ बोले, बिल्कुल नहीं। कल जाकर अपने फ्रेंड से बोल देना कि तुम्हारे डैड ने मना कर दिया। दुनिया के किसी भी कोने में घूमने जा सकती हो, लेकिन इंडिया में नहीं, नमन ने कहा। मॉम, आप तो कुछ समझाइए डैड को, तपस्या ने उम्मीद भरी नज़रों से टीना की तरफ देखा। समझने की ज़रूरत उन्हें नहीं, तुम्हें है। मैं भी नहीं चाहती कि तुम इंडिया जाओ, सो अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी, नमन की तरह टीना ने भी साफ मना कर दिया था। तपस्या ने कहा, ओह कम ऑन मॉम डैड, कभी तो मुझे इंग्लैंड से बाहर जाने दे। आई एम नॉट ए किड नाउ, मुझे भी इस दुनिया को एक्सप्लोर करना है। मैं भी बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। हमने तुम्हें कभी कहीं जाने से मना नहीं किया, जहाँ मन करे अच्छे से घूमो, लेकिन इंडिया नहीं, टीना ने जवाब दिया। मैं तो तुम्हें कहीं भी घूमने जाने के लिए हाँ नहीं करने वाला। तुम जानती हो ना, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता बेटा। किसी वैकेशन पर जाना है तो साथ चलते हैं, नमन ने कहा। डैड, मैं कभी तो शादी करके आप लोगों से दूर चली जाऊंगी ना। क्यों आप लोग टिपिकल मॉम डैड की तरह बिहेव नहीं करते? हेजल को तो अपने पेरेंट्स से पूछने तक की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डैड, कभी तो खुद से दूर जाने दो। नहीं मीन्स नहीं। और रही बात शादी करके दूर जाने की, तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को शादी के बाद हमारे घर पर रखूँगा।
तपस्या के इतने जिद करने के बावजूद भी नमन और टीना ने उसे जाने से साफ इनकार कर दिया था। वो उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश कर रही थी, फिर भी वह लोग हाँ बोलने को तैयार नहीं थे। तपस्या अपनी कुर्सी से उठी और बोली, ओके देन फिर मत बोलना कि मैं घर से भाग गई हूँ। उसकी बात सुनकर नमन और टीना एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। नमन ने मुंह बनाकर कहा, कितने दिनों के लिए जाना है? बस 1 महीने का टूर है, सोच लीजिए आपको प्यार से भेजना है या मैं आपको बिना बताए ही चली जाऊं। अब तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो, टीना ने आंखें तरेड़ कर कहा। अच्छा जी, इतनी देर से जो आप लोग कर रहे थे उसे भी ब्लैकमेलिंग ही कहते हैं। सोचिए लंदन में रहने के बावजूद भी मैं इतनी संस्कारी हूँ, आपसे वहाँ जाने की परमिशन मांग रही हूँ। कोई और होता तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको कॉल करके बताता। तपस्या की बात नमन और टीना को सही लगी। वह उनकी सारी बातें बिना सवाल किए ही मान लेती थी। ठीक है, लेकिन 1 महीने से 1 सेकंड भी ऊपर मत लगाना, वरना मैं तुम्हें वहाँ लेने के लिए पहुँच जाऊँगा। जैसे ही नमन ने कहा, तपस्या भागकर उसके गले लग गई। लव यू मॉम डैड, आप दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं। भले ही आपने इतनी बहस करने के बाद हाँ कही हो। तपस्या उन दोनों को गले लगाकर खड़ी थी। नमन और टीना के हाँ कहने की वजह से वह बहुत खुश थी। अब उसकी आंखों में इंडिया जाने की चमक उन लोगों को साफ दिखाई दे रही थी।